कयामत की बड़ी निशानी दो सूरज जाहिर हो गए। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल टिकटॉक पर एक ऐसी वीडियो वायरल है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लोग कयामत के खौफ से थर थर कांप रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कब और कैसे हुआ जो कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे और साथ साथ इसके पस मंजर से आगाह करते हुए आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि इस वीडियो का हकीकत से कितना ताल्लुक है और इस वीडियो को किस हद तक सीरियस लिया जाना चाहिए और किस हद तक नहीं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वीडियो की साइंसी तौजीह क्या हो सकती है और क्या वाकई ऐसा कोई मंजर दुनिया में कहीं देखा गया है या नहीं। इसके साथ हम आपको इस बारे में भी आगाह करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मनाजिर का कयामत के साथ कोई ताल्लुक कैसे बनता है और हम लोगों को इस बारे में किस तरह का रिएक्ट देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि हम बाद में इसके बारे में बात कर सकें। जी तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वीडियो में एक ही जगह पर दो सूरज दिखाए गए हैं और जाहिर ये किया गया है कि जैसे उफक के एक किनारे पर एक सूरज गरूब हो रहा है और दूसरे किनारे पर दूसरा सूरज तलू हो रहा है। इस वीडियो में बेतहाशा चीखो पुकार भी सुनाई गई है, जिससे ये अंदाजा होता है कि लोग ये मंजर देखकर शदीद खौफजदा हैं और इसे कयामत की कोई निशानी समझ रहे हैं। अब हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते हैं जिसका मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तौबा का दरवाजा बंद ना कर दिया जाए, और तौबा का दरवाजा बंद होने की निशानी ये होगी कि लोग एक सुबह सोकर उठेंगे तो रात का अंधेरा वैसे का वैसा ही छाया होगा। लोग चीखो पुकार करेंगे लेकिन रात बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि जानवर भी बेचैन हो जाएंगे, बच्चे रोने लगेंगे, लेकिन सूरज तुलू नहीं होगा। इस हाल में 3 दिन और 3 रातों के बकदर वक्त गुजर जाएगा। आखिरकार सूरज तलू होगा, लेकिन ये सूरज मगरिब से तलू होगा और थोड़ी देर के लिए मगरिब से तलू होने के बाद ये सूरज दोबारा गरूब हो जाएगा और फिर कुछ देर बाद यही सूरज मशरिक से तलू हो जाएगा। यानी मगरिब से सूरज के तलू होने की निशानी तौबा का दरवाजा बंद होने की निशानी होगी, जिसके बाद दुनिया भर में किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक बात वाजे कर दी गई है कि दुनिया में बैक वक्त 2 सूरज कभी भी नजर नहीं आएंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक सूरज मगरिब में हो और दूसरा मशरिक में। अब दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर कोई इस तरह का मंजर रूनुमा होता हो कि एक ही वक्त में उस वक्त के एक किनारे पर एक सूरज दिखाई दे और उसी वक्त दूसरे किनारे पर दूसरा सूरज भी दिखाई दे। अगर आप इस वीडियो को दोबारा गौर से देखें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि दरमियान में जिस तरह से मंजर बदला गया है, ये वाज़े तौर पर एडिटिंग का शाखसाना है। बैकग्राउंड में चीखो पुकार की आवाजें भी कहीं और से लेकर डाली गई हैं ताकि लोगों को खौफजदा किया जा सके। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की वीडियो बनाने का फिर आखिर मकसद क्या हो सकता है और क्या ऐसा कभी मुमकिन है कि दुनिया में 2 सूरज एक साथ दिखाई दें? जी हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन की हद तक मुश्किल काम है। दुनिया में 2 सूरज बैक वक्त तभी दिखाई दे सकते हैं जब कोई भूले भटके सूरज जैसा सितारा हमारी जमीन के नजदीक आ जाए, यानी निजाम शमसी में दाखिल हो जाए, तभी हमें एक वक्त में 2 सूरज दिखाई दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई दूसरा भूला भटका सितारा निजाम शमसी में दाखिल हो भी जाए, तब भी इसके हमें इस तरह से दिखाई देने से पहले ही उस दूसरे सितारे की कशे शकल पूरे निजाम शमसी को तबाह बर्बाद कर चुकी होगी और निजाम शमसी के तमाम सितारे और इनके चांद अपने अपने मदारों से हट जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि उस दूसरे सूरज के निजाम शमसी में दाखिल होने की वजह से कुछ सितारे या चांद दूसरे अजराम फल्की से टकरा जाएं और यूं एक लिहाज से पूरे निजाम शमसी में कयामत का सा मंजर रूनुमा हो जाए। अब अगर इस बात पर गौर किया जाए कि किसी दूसरे सितारे के निजाम शमसी में दाखिल होने के क्या इम्कानात हैं, तो इन इम्कानात को साइंसी तौर पर रद्द नहीं किया जाता। अलबत्ता ये इम्कान 1% के भी 1000वें हिस्से से कम है। माहिरीन का अंदाजा है कि ऐसा कोई एक भूला भटका सितारा जो अपने मदार से भटक कर खला में बगैर अपने किसी सितारे के गर्दिश कर रहा हो, वो हमारी कहकशां में हो सकता है, लेकिन इसका यूं इधर उधर भटकते फिरना ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई मदार ही ना हो। ये सितारा अगर अपने किसी सितारे के बगैर भी इधर उधर घूम रहा हो, तब भी वो कहकशां की कश्य शकल के लिहाज से किसी न किसी मदार में जरूर होगा। इस वक्त टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है कि हम अपने निजाम शमसी के आसपास करोड़ों नूरी साल तक देख सकते हैं।
कि कोई ऐसा सितारा या सितारा मौजूद तो नहीं है जो अपने किसी जिस्म से भटक कर या अपने मदार से भटक कर निजाम शमसी की तरफ आ रहा हो, और अब तक हमें ऐसा कोई सितारा या सियारा नहीं मिला। इसलिए ये इम्कान भी खारिज हो जाता है। और अगर ऐसा हो भी जाए तब भी ये कयामत की निशानी नहीं होगी, क्योंकि कयामत की निशानी की जो हदीस है वो हम पहले ही आपको पूरी सिराहत के साथ बता चुके हैं। एक बात ये भी याद रखने की है कि हमारे निजाम शमसी के करीब तरीन सितारा अल्फा सेंचुरी नाम का स्टार सिस्टम है। इस स्टार सिस्टम में 2 सितारे हैं जो अपने अपने सियारे भी रखते हैं, और ये सियारे इन दोनों सितारों के गिर्द एक साथ गर्दिश करते हैं। इसी स्टार सिस्टम में एक ऐसा सियारा भी दरियाफ्त हो चुका है जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि वहां पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। वो सियारा अपने सूरज से मुनासिब फासले पर है, जिसकी वजह से उस सियारे की सतह पर दर्जा हरारत, पानी और जिंदगी को सपोर्ट करने के काबिल है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिए कि ये स्टार सिस्टम जिसमें ये 2 सितारे शामिल हैं, ये जमीन से 4.5 नूरी साल दूर है, और इसके आसपास कोई ऐसा बड़ा जिस्म या कोई बड़ा सितारा मौजूद नहीं जिसकी कशे शकल इन दोनों सितारों को एक दूसरे से जुदा करके खला में इधर उधर धकेल सके। दूसरी बात यह है कि ये स्टार सिस्टम हजारों सालों से यूं ही स्टेबल है और जमीन से इस कदर फासले पर है कि अगर यहाँ पर कोई हलचल रूनुमा भी हो तो हमें साल साल कबल इसके बारे में मालूम हो जाएगा। इस स्टार सिस्टम में जो 2 सितारे हैं, इनमें से एक सितारे को अल्फा सेंचुरी ए और दूसरे को अल्फा सेंचुरी बी कहा जाता है। अगर कोई ऐसा फल्कियाती जिस्म इनके नजदीक आया भी जिसकी कशे शकल इन दोनों सितारों पे हावी आ जाए, तब भी ये दोनों सितारे एक दूसरे से अलग होने की बजाय एक दूसरे में जम होकर एक ही बड़ा सितारा बना देंगे। इसलिए ऐसी किसी भी खबर पर यकीन नहीं किया जा सकता जिसमें जमीन पे यूं 2 सूरज तलू होते हुए दिखाए गए, क्योंकि अगर जमीन पर ऐसा कोई मजर कभी रूनुमा हुआ भी तो वो पूरी जमीन के लोग देखेंगे और कयामत की निशानी यानी तौबा के दरवाजे का बंद होना पूरी दुनिया के इल्म में आ जाएगा। ऐसे लोग जो ऐसी बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाते हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इंतशार और फितना बर्पा करना होता है। इनसे भी ज्यादा इंतशार पसंद वो लोग होते हैं जो ऐसी झूठी वीडियोस को धड़ाधड़ शेयर करते चले जाते हैं। हालांकि कुरान करीम में सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है कि ए ईमान वालों, जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो उसकी खूब अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो और बगैर तहकीक के उसे आगे ना पहुंचाया करो। इसका मकसद यही है कि दुनिया में अमनो अमान कायम रहे और दुनिया में किसी भी तरह से इंतशार और खौफ व हिरास की फिजा ना फैले। इन लोगों के मखसूस मकासद होते हैं जो ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं, और ये अपने मखसूस मकासद यूं ही खौफ व हिरास फैलाकर हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस तरह की भेड़ चाल का हिस्सा बनने से महफूज रखे और हमारा ईमान सलामत रखे, ताकि हम झूठी खबरों के फैलाने वालों में से ना बन जाएं।